बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो भी नई वीडियो से हाजिर हुए हैं, इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है, और कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके एक कमेंट से जो है वो हमें हौसला हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि आपको जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो है हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। तो कमेंट लाजमी किया करें। तो स्टूडेंट क्लास 10 एक्सरसाइज 17.4 चल रही है हमारे पास। नई एक्सरसाइज जो है हमने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 3 पार्ट्स है। तो आज इस क्लास में हम जो है पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जो है क्वेश्चंस को जो है स्टूडेंट ज्यादा लेंथी करके जो है वो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जितना हो सके हम उसको जो है छोटा करके समझाएंगे ताकि जो है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसमें क्या है कि एक सेट ए है एक सेट बी है, आर एनी टू सबसेट ऑफ के, हमारे पास दो सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। देन ड्रॉ वेन डायग्राम, फिर हमने जो है वो वेन डायग्राम को जो है हमने ड्रॉ करना है इन जनरल ऑफ किसमें, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में, ए जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस बी में और ए डिफरेंस बी में, ठीक है। तो ये चार जो है हमारे पास फ्रंट जो है वो इन्होंने हमारे पास जो है जनरल फॉर्म्स दी हुई है। इनको जो इनके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, इनको वेन डायग्राम जो है इनकी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, अच्छा हमने लास्ट में लिखा है इफ, अगर अगर हमारे पास पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास अगर ए और बी जो है वो हमारे पास अगर डिसजॉइंट सेट हो तब जो है वो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अगर जो सबसे पहले स्टूडेंट है वो हम अपना यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू, अच्छा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब यूनिवर्सल सेट में से हमने दो इसके सबसेट बनाने, एक सेट ए बनेगा और एक सेट बी बनेगा, ठीक है। तो एक सेट ए बना लेते हैं, ठीक है। सेट ए में से हम इसमें से इसी में से बनाएंगे, ठीक है। इसमें से बनेगा यूनिवर्सल सेट में से जो है इसके दो सबसेट बनेंगे, ठीक है। और इसमें से आप कोई भी अपनी मन से जो है वो वैल्यूज रख सकते हो। हम रख लेते हैं पहले 1 2 3 4, ठीक है। और सेकंड में हम सेट बी में रख लेते हैं 5 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमने जो है स्टूडेंट क्या करना था, हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दो सबसेट बनाए, एक सेट ए बनाया एक सेट बी बनाया। अब यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट बन गए, ठीक है, और दो सेट, एक सेट ए हो गया एक सेट बी हो गया, ठीक है। अब हमें यह करना है कि सेट ए और सेट बी हमारे पास से कह रहा है कि यहां पर फर्स्ट पार्ट में कि सेट ए और सेट बी जो है डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, ठीक है, ये भी हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं अपनी जब हमने वेन डायग्राम को जो है डिस्कस किया था, ठीक है। तो डिसजॉइंट यानी कि हमारे पास दोनों सेट में जो है वो उनकी जो वैल्यूज हो वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब सेट ए है और सेट बी है, दोनों में आप वैल्यू चेक कर लीजिए, हमारे पास दोनों में से हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट तो हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो ए यूनियन भी करना है, ए इंटरसेक्शन भी करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी करना है और ए डिफरेंस बी जो है हमने ये बनाना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। कैसे, किस तरह, जो है वो वेन डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करके, ठीक है। अब डिसजॉइंट का जो है स्टूडेंट हमारे पास जो वेन डायग्राम किस तरह बनता था, तो मैंने आपको जो है कल ही बताया था। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो चार स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने चार जो है वो हमारे पास हमने सेट जो है वो फाइंड आउट करने, ठीक है, चार सेट फाइंड आउट करने। तो हम जो है वो चार स्ट्रक्चर बनाएंगे वेन डायग्राम और डिसजॉइंट सेट वाले, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास यू बोलदरा बन जाएगा, एक यहाँ बोलदरा, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन गई डिसजॉइंट सेट की। इसी तरह हम जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दायरा यहाँ पर बनाएंगे और एक दायरा यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट।
तो इसी तरह हमने कल जो है स्टूडेंट्स जो है सीखी थी डिस्जॉइंट सेट की बनाने का जो है इसका वेन डायग्राम, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिस्जॉइंट सेट का, ओवरलैपिंग का और सबसेट का, तीनों का हमने सीखा था, ठीक है। तो इस तरह हमने दो बना ली और दो और बनाएंगे, ठीक है। एक दायरा यहाँ पर, एक दायरा यहाँ, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक और बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, ये भी छोटी होगी, ठीक है, ठीक है। अब सही बात, एक दायरा यहाँ पर बनाएंगे, एक दायरा यहाँ पर बना देंगे और ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हमने जो स्टूडेंट्स हमने जो अपने चार स्ट्रक्चर जो है बना लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक साइड पे से फाइंड आउट करते रहेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अब यूनियन करना है तो सेट ए हमारे पास लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, यूनियन के साइन लगाई, सेट बी लिखेंगे हमारे पास, सेट बी हमारे पास है 5 और 6। क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तरतीब देते हैं, तो तरतीब देंगे 1 2 3 4 5 और 6 और ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं इसको ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन रहा है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का जो है वेन डायग्राम बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है अपना क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारे पास था 1 2 3 4, फिर हम लिखेंगे सेट बी हमारे पास क्या था 5 और 6, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में जो है स्टूडेंट हमारे पास जो कौन कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और सेट ए और सेट बी भी हमारे पास 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अगर हम जो स्टूडेंट हमारे पास अगर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यहाँ पर 7 भी होता और हमने जो है दो सबसेट बनाए हैं इनमें हमारे पास 7 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, तो हम यूनिवर्सल सेट में जो एक वैल्यूज बच गई है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास अब जो है कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है वो यूनिवर्सल सेट में कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वैल्यू बचेगी नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट साइड ए की वैल्यू भी लिख दी, साइड बी की वैल्यू भी लिख दी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने जो है ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि फाइंड आउट तो हमने कर लिया, ठीक है, बस अब जस्ट जो है वो उसमें जो है हमने ड्रॉ करना है। अब हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज आएंगी। अब 1 से लेकर 6 तक जहां-जहां पर जो स्टूडेंट सारी वैल्यूज हैं वहां-वहां पर हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है, उसको जो है वो फिल कर देंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 ये सारी जो है वो जगह क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इस तरह कलर हो जाएगी, ओके। तो जहां-जहां पर हमारे पास जो हमारा आंसर होगा वो वाली जगह जो स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, उसको जो है वो कलर कर देंगे और उस जगह कलर करके जो इस जगह को हम फिल कर देंगे। अब हमारा आंसर क्या था, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज थी, 1 से लेकर 6 तक जो हमारी वैल्यूज थी हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया हमारा ए यूनियन बी का, ठीक है। जस्ट इतना सा काम था, ए यूनियन बी आपने एक साइड पे फाइंड आउट कर लेना, उसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सेट ए में सेट ए की वैल्यू लिखनी है, सेट बी में सेट बी की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और फिर जो आपका आंसर आए उस जो है जगह को जो है वो उस आंसर को जो है आपने नंबर्स को देखे थे, अब ये क्या कर देना है, उस आंसर वाली जगह को जो है वो कलर कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास और कहीं भी हम कलर नहीं करेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर है हमारे पास जो था उस जगह को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम जो है वो सेकंड क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी जो है हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, ठीक है। सेट बी हमारे पास है 5 और 6, ठीक है। इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हमारे पास है वो यहां पर से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्ट में क्या करते हैं कि जो सेम वैल्यूज होती हैं उसे जो कैंसिल आउट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास जो क्या नहीं आ रही,
कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेट ए में सेट ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, सेट बी में हमारे पास उसकी वैल्यू लिखेंगे 5 और 6। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर में एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास किसी भी जगह पे जो है वो कलर नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब हमारे पास आंसर में एम्प्टी सेट आ जाए, हमारे पास कोई भी वैल्यू ना आए, ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाए, तो हम जो है उस स्ट्रक्चर में जो है कलर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम ऐसे कैसे ही रहेगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जो है वो ए इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया, कितना आसान था। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आंसर आ जाता तो उस जगह को हम क्या करते हैं, कलर कर देते और फिर कर देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालेंगे, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन लगाई, सेट बी लिखेंगे 5 और 6। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों में जो सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, उससे जो है वो हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं और फिर दोनों सेट में जो वैल्यूज बचती हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों सेट जो है वो हमारे पास स्टूडेंट सेट में हमारे पास जो है क्या है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अब दोनों सेट में सारी वैल्यूज बच गई। ठीक है, अब बची गई है हमारे पास, कोई वैल्यू सेम तो आ ही नहीं रही, अब सारी जो है वो वैल्यूज क्या है, वो बची हुई वैल्यूज है। ठीक है, तो हम जो बची हुई वैल्यूज है वो सारी हम लिख लेंगे दोनों सेट में, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास, ये आ गया आंसर इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ठीक है, इस तरह फाइंड आउट किए। दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो सेम वैल्यूज होती हैं, जो कॉमन होती है, उससे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और दोनों सेट में जो बाकी बची हुई वैल्यूज होती हैं दोनों सेट की, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास दोनों ही सेट में कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन थी ही नहीं, सारी वैल्यूज जो है हमारे पास बची हुई थी, तो वो सारी बची हुई वैल्यूज हमने लिख ली और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसका ए हमने क्या करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमने जो है इसे जो है ड्रॉ करें। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, सेट बी हमारे पास क्या है 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमारा आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब यानी कि 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज आई हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट 1 से लेकर 6 तक जो सारी वैल्यूज है हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 से लेके ये 4 तक यहाँ पर कलर हो गया। ठीक है, और ये 5 और 6 ये दोनों वैल्यूज ये भी हमारे पास कलर हो गई, यानी कि हमारे पास दोनों ये सेट कंप्लीट है वो क्या हो गए, कलर आउट हो गए। ठीक है, हमने दोनों में कलर कर दिए और स्टूडेंट हमारे पास है, हमारे पास और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो है हमारे पास हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी तीनों जो है हमने फाइंड आउट कर लिए। देखिए अब ये हमारे पास दोनों ही सेम हो गए। ठीक है, ए यूनियन बी भी हमारे पास वही वैल्यूज आ रही थी आंसर में। ठीक है, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी हमारे पास वही वैल्यूज आई और दोनों हमारे पास भी कंप्लीट कलर हो गए। ठीक है, और लास्ट में अब हम करेंगे स्टूडेंट्स ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, डिफरेंस से साइन लगाई, सेट बी लिखेंगे 5 और 6। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं वो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, सॉरी वो हम लिखते नहीं है, जो फर्स्ट सेट में जो बच जाती हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंस में हम ये करते हैं, वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस था, ये हमारे पास खाली डिफरेंस है। ठीक है, खाली डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज होती है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं और जो फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज बच जाती हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो दोनों सेट में हमारे पास कोई भी वैल्यूज कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट में जो बची हुई वैल्यूज है वो हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास सारी बची हुई वैल्यूज है 1 2 3 4 और ये हमारे पास आंसर हो गया ए डिफरेंस बी का। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ए डिफरेंस बी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट सेट ए डिफरेंस बी को जो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब सेट ए हमारे पास क्या था 1 2 3 4, सेट बी हमारे पास है 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमारा आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमारे पास यहां पर वैल्यू है स्टूडेंट, उस जगह को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये हमारे पास है सारी वैल्यूज है हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 थी, उसे हमने ये कलर कर दिया और 5 6 हमारे पास नहीं था, तो सेट बी हमारे पास वैसे का वैसे ही रह गया, उसको हम कलर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर में वैल्यूज आती है स्टूडेंट्स, उन्हीं वैल्यूज को जो है हमने जो कलर करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा किसी भी चीज को जो कलर नहीं करना था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक यही वैल्यूज आ रही थी, तो हमने जो है वो हमारे पास सिर्फ उसी वैल्यूज को जो है वो कलर किया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज आ रही थी, तो दोनों सेट हमारे पास जो कलर हो गए, और यहाँ पर भी हमारे पास 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज आ रही थी, तो दोनों
हमारे पास है वो सेट कंप्लीट कलर हो गए। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से में आ चुका होगा, वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायग्राम्स को बनाने में जो टाइम लगता है, ठीक है। और जो है स्टूडेंट्स आज इस क्लास में फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है कंप्लीट, जिसमें हमने जो है डिसजॉइंट सेट को जो है हमने उसका जो है हमने वेन डायग्राम सीखा, ठीक है, और बनाया, ठीक है, सीखा भी और साथ में बनाया भी। हमने जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया डिसजॉइंट सेट का जो है वेन डायग्राम में, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा, सारी जो है डायग्राम्स अच्छे समझ में आ चुकी होंगी, कंप्लीटली जो है वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो आपने लास्ट में मुझसे पूछना है, ठीक है, या आपने जो है स्टूडेंट्स कोई भी जो है वो हेजिटेशन जो है अपने अंदर नहीं रखनी, ठीक है, कोई भी जो है सवाल हो आपने लास्ट में जो है उनसे पूछा करना है, ठीक है। होप सब आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, WhatsApp पूछ सकते हैं। मैं जब नई वीडियो में तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।